सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है रिंकी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया। आज करवा चौथ है तो सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी के जीवन में यूं ही खुशियां बनाए रखे। जिनका व्रत है उनको भी और जिनका नहीं है उनको भी। एक भूखे रहने से नहीं होता है कि हम भूखे हैं तो हम ही सब कुछ है। अपनी अपनी जगह सबका है। कोई व्रत भूखा रह के व्रत करता है, कोई मन से व्रत करता है, कोई दोनों चीज से व्रत करता है। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10 बजे से, 10:30 बजे से। और मेरी अभी पूजा की कोई भी वो नहीं हुई, मतलब घर की पूजा हो गई जो डेली पूजा होती है हमारी। अन्य पूजा नहीं हुई तो अभी स्टार्ट करूंगी। कोशिश करूंगी मैं आपको दिखाऊंगी जो भी है, मतलब फिर देखते हैं कितना दिखा पाते हैं आपको। फिर मिलते हैं आपको आगे, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, फिर आपको भी दिखाऊंगी। यहाँ मैं कलश बनाने की सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया और कलश स्थापना कर दी है मैंने। मैं 12 बजे तक कर देती हूँ, 11 या 12 के बीच में कभी भी। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक लाल कपड़ा, चौकी लेनी है जो भी आपके पास, मतलब चौकी है या कोई और चीजें। मेरे पास चौकी नहीं थी। बच्चों का स्टडी टेबल है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। फिर मैंने एक लाल कपड़ा लिया, साफ कपड़ा, धोया हुआ कपड़ा। इसको बिछा देना है, इस लाल कपड़े को इसके ऊपर। उसके बाद मैंने उस पर स्वास्तिक बनाया, तिलक लगाया, उसको तिलक चढ़ाया। उसके बाद मैंने सबसे पहले कलश स्थापना की। ये देखो, यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया। फिर लोटे में मैंने सुबह से पानी भरा हुआ था वो रखा और उसके ऊपर एक कच्चा नारियल रखा। और उसके बाद मैंने ये करवा रखा। करवे में हमारे यहाँ गेहूं भरा जाता है और करवे के ऊपर जो ये कटोरी है इसमें हम लोग चीनी रखते हैं। और मैंने फ्रूट्स रख दिए, थोड़ा सा मिठाई रख दी है, मिष्ठान रख दिया है। और ये करवा माता को ये श्रृंगार भी चढ़ता है, ये भी चढ़ा दिया है। करवा माता को फूल भी चढ़ा दिया है, फूल भी चढ़ता है। और जितने भी भगवान हैं यहाँ पे उनको सबको टीका लगा दिया है। गणपति पापा जो सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है, सबसे पहले उनको टीका लगाया। फिर शिव जी को टीका लगाया, करवा माता को, जितने भी आपको इस तस्वीर में जो चीजें दिख रही हैं सबको टीका लगाना है। सभी को मैंने टीका लगाया, दिया को टीका लगाया। फिर उसके बाद मैंने माता रानी का वो चुन्नी उड़ाई। फिर उसके ऊपर वो कलावा बांधा, कलावा रखा, मतलब जो माता को चढ़ा। सिरपल पे भी कलावा रखना है और छलनी पे भी टीका लगाना है। आपके पास ये बुक तो सभी के पास होती है, ये भी सभी के पास होता है, इसमें भी टीका लगाना है। और लोटे में, उसमें सारे में करवे में कलावा बांधना है। कलावा बांधना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से करती हूँ मैं अपने करवा चौथ की पूजा। आप लोग बताना आप कैसे करते हैं। मैं तो सिंपल से बस इतना ही मुझे आता है। यदि मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप लोग भी बताना, आपसे ये गलती हुई है, आपने ये छोड़ दिया था। तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इस बार तो अब ब्लॉग दे रहेगा, पता नहीं चल पाएगा, फिर आगे से रखूंगी। और अभी मैंने वो नहीं रखा है जो सास को चढ़ता है, सुहाग की चीज़ें या कपड़ा जो भी है, अभी मैं उसको भी रखूंगी। मैंने कहा पहले दिया जला देती हूँ उसके बाद रखती हूँ। तो इस तरह की पूजा थी मेरी, सिंपल सी साधारण पूजा। आप लोगों की भी हो गई होगी। आगे मिलती हूँ आपको नेक्स्ट में वीडियो में। और ये मैंने पारन रख दिया है। पारन आप लोग किस तरह से रखते हैं, मैं तो ऐसे रखती हूँ, मतलब हमेशा से यही रखा है। देते तो हम बहुत सारे लोगों को देते हैं, मुझे भी मिलता है, पर जो पूजा में रखते हैं हम वो सास का रखते हैं। जैसे साड़ी हो गई, बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, ये नेल पेंट हो गई, सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गई और काजल हो गया, यही चीज़ें। इसमें एक मेहंदी छूट गई, मैं अभी ला के रख दूंगी क्योंकि ध्यान नहीं रहा। फिर भी कितना भी ध्यान रखो फिर छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये रहा मेरा पारन, ये रख दिया मैंने यहाँ। गिर गई थी ये, उसको भी मैं अभी टीका करूंगी। हर चीज़ को टीका लगाऊंगी। पूजा में चढ़ रहा है तो सब चीज़ को टीका लगा के ही रखूंगी। फिर आगे बताऊंगी क्या हो रहा है क्या नहीं। हेलो गाइस, तो पूजा हो चुकी है, मतलब दिया जला दिया है। और समृद्धि ने कल से जो मिठाई ला रखी थी पूजा के लिए सारी खाली, अभी और मंगाई, उस पे भी उसी की नजर है। पता नहीं, मैं यहाँ से जब उठूंगी समृद्धि उसको पक्का खाएगी, मुझे पूरा पता है।
इसलिए मुझे यहीं बैठना पड़ेगा या इसको अपने ही साथ रखना पड़ेगा। जहाँ भी मैं जाऊंगी वहाँ इसको साथ ले जाना पड़ेगा, वरना ये पक्का है पूरा खा जाएगी। तो मेरी पूजा आज की इस तरह से हो गई है। आप भी अपनी संपन्न पूजा करना अच्छी तरीके से, और मेरी कमियां बताना मैंने क्या नहीं करा था। मत कर बेटा ऐसे, सुना। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको आगे। बाय बोलो बेटा। सो गाइस, तो अभी ऊपर आ गए हैं अपने दोस्तों से मिलने। दोस्त तो अभी कोई भी तैयार नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये नाराज हो रहे हैं। अभी हम तैयार होंगे, हमारे पति भी हमारी वीडियो देखेंगे, हम अच्छे दिखेंगे तभी हमें दिखाना, अभी नहीं दिखाना। तो अभी मैं छत पे आ गई। मैं भी तैयार नहीं हूँ, बस मैंने पूजा करने के लिए नए कपड़े पहन लिए। ये लीजिए, फिर मिलते हैं आपको आगे। खाना कहाँ है? हेलो हेलो गाइस, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरा फाइनल लुक ये है, करवा चौथ का फाइनल लुक। तो अभी हम मंदिर जाएंगे। अभी मैं तैयार हो गई हूँ, आगे दिखाती हूँ आपको। हेलो हेलो गाइस, तो मेरा फाइनल लुक ये है और आज मैं कुमाऊनी स्टाइल में तैयार हुई हूँ। फाइनली कुमाऊनी लुक आ चुका है। ये पिछोड़ी है जो मैंने इस बार लाई थी। नथ तो मेरी अपनी गढ़वाली है, टीका मेरा कुमाऊनी है, क्योंकि कुमाऊं में रह रहे हैं तो कुमाऊं के जैसे बनना पड़ेगा। सो हे गाइज, यहाँ कथा का अलग नियम होता है। यहाँ कथा पढ़ने मंदिर में जाते हैं और एक अम्मा होती है वहाँ। इस बार तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं है पता, पर जब आज तक मैं गई तो वहाँ एक अम्मा रहती हैं और वो सभी को कथा सुनाती हैं। जितनी भी लेडीजें रहती हैं सबको वही सुनाती हैं। तो इसलिए हम सब लोग रेडी हो रहे हैं कि हम उनसे कथा पढ़ पाएँ। और आज मैं कुमाऊनी हिसाब से तैयार हुई हूँ। कुमाऊनी लुक आ चुका है, क्योंकि मैंने अपने लिए पिछौड़ी भी लाई है और सारा ये गलोबंद वगैरह ये सारा कुमाऊनी है। मेरा टीका है ये भी कुमाऊनी है, क्योंकि कुमाऊं में रह रहे हैं तो कुमाऊनी तरीके से तैयार हुई हूँ। और ये मेरी सिंपल सी साड़ी है। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे तो ज़्यादा हल्ला हो रहा था, इसलिए मैंने